चलिए जेई सीरीज बाइनोमियल थ्योरम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज जो है हम 4 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। टोटल क्वेश्चन हमने कराया है कम से कम 15। 4 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर लेंगे, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। 2 क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड जो कि जेई मेंस 2023 और 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन को रीड कराने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम ये बता दें कि काफ़ी ट्रिकली क्वेश्चन है ये और ईजी तरीके से है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस घर में जरूर करिए। और जेई के सीरीज में इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो काफ़ी ईजियर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का है, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ द टर्म विदाउट एक्स, पहला क्वेश्चन है इफ द टर्म विदाउट एक्स, है ना। क्वेश्चन आप लोग भी पढ़िए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। इफ द टर्म विदाउट एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स का पावर 2/3 प्लस अल्फा बाई एक्स क्यूब होल टू पावर 22 इज 7315, तो अल्फा की वैल्यू बोल रहा है बस छोटा सा है। दूसरा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 7 इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई बी एक्स का पावर 11, और दूसरा बोलता है एक्स टू पावर -7 का x माइनस 1 बाई बी एक्स स्क्वायर। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए, 11, जबकि b नॉट इक्वल टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू। देखो क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन काफ़ी ईजियर है, तो आप लोग इसको मेरे वीडियो को पॉज करिए और मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश भी करिए और देखिए कहाँ आपने क्या मिस्टेकिंग किया है, ठीक है, कहाँ आपने क्या मिस्टेकिंग किया है, तो उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो टीआरएस टर्म, सबसे पहले वही फार्मूला, बेसिकली फार्मूला क्या फार्मूला है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए आर। ये वाला एक्स प्लस ए है ना, x प्लस ए के एक्सपेंशन में हमने ये बार बार इसी फॉर्मूले को अप्लाइड किया था। अब बात यहाँ है कि जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें क्या है, n22 है, x की जगह ये है और a की जगह अल्फा बाई एक्स क्यूब है और कोफिशिएंट यूज करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग भी चलिए मेरे साथ ट्राई करते हैं। क्या हो जाएगा, आजकल चाक फट से टूट जाए, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 है ना, n जगह 22 है, सी आर, ठीक है 22 सी आर। उसके बाद x की जगह क्या है, x का पावर 2/3, x का पावर 2/3 और 22 माइनस आर, ए की जगह क्या है, ए की जगह क्या, अल्फा अपॉन एक्स का पावर 3r। बस इतना ही आपको जमाना है। आर का टर्म्स को हम एक बार ले लेते हैं और उसका फिर कोफिशिएंट का कंपेयर अपन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आर निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। 22 सब टूट रहा है, सी आर एक्स का पावर 2/3 22 माइनस आर अपॉन एक्स का पावर 3r है ना, और ये क्या है, अल्फा का पावर r। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, 22 सी आर एक्स का पावर 2/3 है ना, और 22 माइनस आर माइनस 3r। ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ कर लिए और करने के बाद क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। कितना बराबर, द टर्म x विदाउट x बोलता है तो ये 0 हो जाएगा, इसका टर्म विदाउट x, तो कितना हो जाएगा 2/3 22 माइनस 3 22 माइनस r माइनस 3r इक्वल टू 0।
तो निकाल लीजिए 2/3, 22 माइनस आर इज इक्वल टू 3r, 3 को मल्टीप्लिकेशन कर दिए 44 माइनस 2r इक्वल टू 9r, तो 44 इक्वल टू 11r, तो r आ गया देखिए बढ़िया प्यारा सा r। तो r मिलने के बाद अब हम उसकी कोएफिशिएंट वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आप लोग उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 7। ठीक है, अब हम किसे पुट करते हैं इसमें 22, आर कितना बन गया 4, तो ये हो गया 22c4 अल्फा की पावर 4, यहाँ तो रखना चाहिए, इज इक्वल टू कितना बोल रहा है 7315, है कि नहीं जी। इजियर हो गया, अब ट्राली कर लीजिए 22 है ना, इसको माने कि इसको हम सॉल्व करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 22c4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करिए 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 90 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, अल्फा का पावर 4 7315, क्या कट जाएगा, कट जाएगा 2 11 3 7 4 5। अब देखिए इसको कंपेयर के लिए 77 मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई 95, 77 मल्टीप्लाई 95, इसको देखते हैं अल्फा पावर होगा 7315 अपॉन 77 इंटू 95, तो क्या 11 से जाएगा, 11 6 जा 66, हाँ ठीक है, तो पूरा चला गया है 7315 7315, अल्फा का पावर 4, अल्फा का पावर 4 इक्वल, तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1, मॉड अल्फा इक्वल टू 1, कितनी आ गई वैल्यू इसकी 1 आ गई, है ना। तो इस तरह आपने देखा, छोटा सा क्वेश्चन था जेई का, बस आप लोगों के लिए हम सॉल्व करा रहे हैं, तो क्वेश्चन में कोई ज़्यादा खास डिफिकल्टी नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1, मैंने टोटली कैंसल आउट हो गया, अल्फा मॉड अल्फा की वैल्यू पूछा था तो डायरेक्ट हम कैंसिल करके ले दिए। अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है कोएफिशिएंट, आप देखो दो इसमें है x टू पावर 7, इसका कोएफिशिएंट ये है, x टू पावर -7 का कोएफिशिएंट ये है, तो हमको निकालना है क्या b की वैल्यू, b की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट नहीं है, डायरेक्ट उसको फॉर्मूला लगाते हैं और उसको कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो गया। तो क्या है भाई क्वेश्चन, TR प्लस 1 इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन देखिए 11 CR और x का पावर 2 है ना, और कितना हो जाएगा 11 माइनस r और 1/bx का पावर r, ये हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब हमको भाई कंपैरिजन करना है r को, इज इक्वल टू 11 CR x का पावर 22 माइनस r, अब देखिए x का पावर r हो जाएगा तो एक r माइनस r जुड़ गया, ठीक है, 22 माइनस 2r और एक r इसका जुड़ जाएगा माइनस r, तो ये लिख सकते हैं 3r, तो 1/b का पावर r, ठीक है। तो अभी कितना बोल क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अनुसार ये x टू पावर 7 है, तो ये लिख दोगे x का पावर 22 माइनस 3r इक्वल टू x का पावर कितना हो जाएगा x टू पावर 7, तो 22 माइनस 3r इज इक्वल टू 7,
तो 22 माइनस 7 इक्वल टू 3r, तो 15, तो r इज इक्वल टू आ गया 5। कोफिशिएंट निकालना है अब, कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 7 क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 7 वैल्यू बस उसकी पुट कर देनी है, आप लोग भी पुट करते जाइए। 11c5 क्या होगा? 11c5 तो 1/b का पावर 5, ये आ गया एक। अब दूसरा क्या बोलता है? सेम वैसे ही है दूसरा क्या बोलता है? x माइनस बी एक्स टू पावर, इसका भी एक्सपोनेंट कितना है? सेकंड केस क्या बोल रहा है? tr प्लस 1 इज इक्वल टू 11cr, x के प्लेस में x ही है, 11 माइनस r और माइनस 1/b एक्स स्क्वायर और ये r, ठीक है। वैसे ही करते हैं हम, 11cr x का पावर 11 माइनस r, ये 2r तो माइनस 2r हो जाएगा, माइनस 1/b का पावर r। वैसे ही कर लिए तो इसमें कितना हो जाएगा? 11 माइनस 3r, 2r और ये माइनस r। अब ये कितना है? x टू पावर 7 है, तो x टू पावर माइनस 7 कंपेरिजन करोगे, x पावर 11 माइनस 3r, एक्सेस कट गया तो 3r इक्वल टू 18, तो r इक्वल टू आ गया 6, r आजकल 6 आ गया, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर माइनस 7 कितना निकल जाएगा? 11c6, ठीक है, 1/b6 ऐसा कुछ आ जाएगा। अब दोनों को हमको बराबर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन द वैल्यू इफ द कोफिशिएंट इतना देन द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट इतना और इक्वल बोल रहा है, अरे इसमें लिख रहा हूं आर इक्वल बोलता है, मैं लिखना भूल गया। देन यहां से आर इक्वल होगा, दोनों को इक्वल करना है, तो चलिए इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करते हैं, कहाँ कहाँ आया है? एक ही आया है, 11c5 1/b का पावर 5 इक्वल टू 11c6 1/b का पावर 6। अब एक फार्मूला था हमारे पास, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, और 1 आ जाएगा, ठीक है। NCR इक्वल टू NCR माइनस 1, ये एक फार्मूला है। तो 11c5 और 11c6 ये दोनों तो कैंसिल, तो 1/b का पावर 5 इक्वल टू 1/b का पावर 6, तो b इज इक्वल टू आ गया हमारा 1। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। किसी को कोई डाउट नहीं? तो रिवीजन एक बार करते हैं। ये बोल रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इज x स्क्वायर प्लस 1/b x पावर 11 है, एंड x पावर माइनस 7 का इन x माइनस 1/b x स्क्वायर का पावर 11 b नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम वही फार्मूला निकाले, फार्मूला निकालने के बाद कोफिशिएंट निकाले, एक में r इक्वल टू 5 और दूसरे में r इक्वल टू 6 निकाला, वैल्यूज पुट करके दोनों की इक्वल कर दी, तो b की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। चलिए एक तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर टाइम नहीं हुआ 50 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं देखेंगे इसे, ठीक है। हाँ 40 मिनट्स। चलिए एक तीसरा क्वेश्चन और है। सर कितना बताएंगे? बताते जाते हैं, बस आप लोग इसको देखते जाइए और इसको लाइक करते जाइए। क्वेश्चन छोटा लिखे हैं, आप इसी समझ सकते हैं कितने छोटे में क्वेश्चन आ गया, कितना ईजियर होगा। आपको बस तैयारी करना है, रिजल्ट आपके साथ। द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर माइनस 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x का पावर 5 प्लस 5 का पावर 2x स्क्वायर एक्सपोनेंट 9 इज इक्वल टू जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, जेई मेन 2023। चलिए सॉल्व करते हैं, फिर वही वाला फार्मूला लगा दो, एंड है ना फार्मूला, आर्थ फार्मूला ऑफ बायनोमियल थ्योरम। क्या लगाओगे? n कितना है यहाँ पर? 9 है, एक ही जगह 4x/5 और एक ही जगह है 5/2x इसका, जो कि पॉजिटिव है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे किससे? -6 से।
-6 से कंपेयर करने के बाद हमको निकालना है आर। ठीक है, आर निकाल लेंगे हम, निकालने के बाद उसी की वैल्यू उसमें डाल देंगे, आंसर हमको ला देंगे। चाहे तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। मैं यहीं पर चालू करता हूँ, टी आर प्लस 1 डायरेक्ट करता हूँ। एन कितना है यहाँ पर 9 सी आर, एक्स की जगह 4x/5 और 9 माइनस आर, ए की जगह कितना है 5/2 एक्स का पावर 2 अपॉन आर। एक्चुअली एक मजे की बात बताऊँ, आप लोगों के साथ छोटे क्लास के बच्चे रहते हैं, वो भी सीख जाते हैं। कभी कभी मैं जॉइंट क्वेश्चंस ले लेता, क्लासेस ले लेता हूँ, तो उसमें जो छोटे क्लास के बच्चे हैं वो भी सर सीख जाते हैं, सर ये कितना ईजी है। बेसिक फंडामेंटल तो नहीं समझ पाते, लेकिन जो इस पर जो ऑपरेशंस लगाते हैं अपन सॉल्व करने के लिए, वो लोग सीख जाते हैं। तो कितना हो जाएगा 9 CR, ठीक है, ये होगा 4/5 आर, अलग अलग करते हैं 9 माइनस आर, ठीक है, और x का पावर हम कर देते हैं 9 माइनस आर, और ये 5/2 का पावर r और 1/x का पावर 2r, ठीक है। तो ये 9 माइनस आर और 2r, 9 माइनस 3r हो जाएगा ना, लिखते हैं 9 CR 4/5 का पावर 9 माइनस आर और 5/2 का पावर r और x का पावर 9 माइनस 3r। अब जो 9 माइनस 3r है वो किसके इक्वल है -6 के, ये दे कोफिशिएंट के, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, x का पावर 9 माइनस 3r इज इक्वल टू एक्स का पावर -6, तो 9 माइनस 3r इज इक्वल टू -6, तो 9 और 6 कितना होता है 15 इक्वल टू 3r, तो r इज इक्वल टू बचता है हमारे पास 5। r कितना मिल गया, r हमको मिल गया कितना 5, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ टर्म निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ टर्म, है ना, कोफिशिएंट ऑफ टर्म 9C5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4/5 का पावर 5, कितना हो जाएगा 4/5 का पावर, 9 में से 5 जाएगा ना तो 4 आ जाएगा, 9/5, ठीक है, 4/5, 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9/5, 4/5 सॉरी 5 आ जाएगा, 4/5 था ना, और 5/2 का पावर 5, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कैसे कैंसिल हो रहा है, इसको तो हमको लिखना नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो, इजर आ जाएगा, इजर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 9C5 को अपन कैसे लिखेंगे, 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 40, तो 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये कैसे हो जाएगा देखिए, 5 का पावर 5 का पावर तो कट जाएगा, 4 का पावर 5, यहाँ पर 2 का पावर 5, ठीक है, तो 2 का पावर 10, इसका ऐसे 4 का पावर 5 या 2 का पावर 5 या 2 का पावर 10 कर सकते हैं इसको, और इसको तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, ऐसा लिखते हैं डायरेक्ट ना, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 कट जाएगा, इसको कैसे लिख देंगे, 3 3 9 से कट जाएगा, 4 2 8 से कट जाएगा, और 2 3 6 से कट जाएगा, तो कितना बचा आपके पास 18 इंटू 7, और यहाँ कितना बचेगा 2 का पावर 10 माइनस 5, 126 इंटू 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 में कितना जाएगा देख लेना, 126 इंटू 40, मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, आंसर आ जाएगा हमारा 5040। और कुछ भी है क्या,
नहीं 32 आ रहा है ऐसा तो। एक बार आप और चेक करें आंसर को, कैलकुलेट को। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए, तीनों क्वेश्चन बहुत आसान था, बस वही फार्मूला बेस्ड लगा था। मेन आपको क्या है, कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन में ही आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में। अच्छा, इसके बाद हम डिविजिबल करवाएंगे नया। थोड़ा सा कैलकुलेट मिस्टेकिंग हो गया था, ये मैं बताया ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था 9 माइनस आर, तो 9 माइनस आर के लिए कितना था 4, तो 9 माइनस 5 तो 4 होना चाहिए था। तो 4 का पावर 4 और यहाँ पर 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 है ना, ऐसा कुछ करते हैं हम, है ना। ये देखिए 5 का पावर 5, 5 का पावर 4, तो यहाँ पर 5 का पावर 5 माइनस 4 बचता, और यहाँ 4 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर इतना होता है, 2 का पावर 8 हो जाता, 4 का पावर 4 तो 2 का पावर 2 इंटू 4 तो 2 का पावर 8 होता ना। तो ये हमने कर दिया 2 का पावर 8, है ना, ये हो गया 8 माइनस 5 ये, तो 2 का पावर हो गया 3, तो 8 और एक 5 यहाँ बचा 5, तो 18 माइनस 7 तो ऐसे ही हो गया। 9c5 को हमने लिखा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 ऐसा, और नीचे कितना है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसा करके निकाला। तो 5 5 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 से कैंसिल हो गया। तो ऐसा कुछ आ गया हमारा, है ना, 3 से 21 इंटू 6 126 आ गया, और ये बचा हमारे पास 8 और 5, तो मल्टीप्लिकेशन की तो 5040 है। तो इस टाइप का था ये, सर कैसे आ गया, तो मैंने बोला चलो भाई देखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कैलकुलेशन मिस्टेकिंग आप लोग ना करें, तो होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी उसको याद से आप लोगों को बताना है, सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ बनाना है। तो ऐसे जेई के क्वेश्चंस आप लोगों को मैं सॉल्व कर करके दिखाते जाऊंगा, और क्लासेस तो हमारी चल ही रही है, क्लासेस रेगुलर आप चल ही कर रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग देखिए कि कैसे बन रहा है, कितना ईजी है। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप लोगों को देख के कॉन्फिडेंस आप लोग को आए कि जेई के क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं स्कूल लेवल पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना है, मिलता है वैसे वीडियो में। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।